कि राजकुमारी मेघालय जो इस जन्म में मेघना है, उसने अपने पिछले जन्म के पिता की लाश को एक गुफा से ढूंढकर निशिर मोलो के हवाले कर दिया था। और फिर अपने शहर वापस आ गई थी। लेकिन भाग के अंत में हमने देखा था कि दमयंती एक ताबूत से बाहर आ गई है, जो कि उसी गुफा में रखा था। वो कैसे वापस आई और अब आगे क्या करने वाली है, ये सब जानने के लिए आइए देखते हैं आगे की कहानी। तभी जनकपुर का माहौल बदल गया था। तेज तूफानी हवाएं चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, आज तो लगता है तूफान आने वाला है। आसमान में बिजली कड़क कर बार बार गुफा पर गिर रही थी। उसकी गहराई में एक और ताबूत रखा था, जो पिछली बार भी हमने देखा था। उसके अंदर से धम धम की आवाज हुई और फिर उसका ढक्कन खुल गया। धीरे से उसके अंदर से दमयंती बाहर आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थी और नाखून बहुत पैने हो गए थे। हम जाग उठे हैं, हम फिर से आजाद हो गए, आजाद हो गए हम। वो भयानक अंदाज में हंसती हुई गुफा से बाहर की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो आने वाले खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। वो तालाब के किनारे पहुंची तो उसे पानी में उसका अक्स नजर आया। उसने पाया कि वो बूढ़ी दिख रही है। अरे ये क्या, मैं बूढ़ी कैसे हो सकती हूँ? मेरी आयु तो 1000 साल हो गई थी। तभी उसे तांत्रिका की आवाज सुनाई दी। घबरा नहीं, पहले के जैसे अब तुझ में कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन मैं बूढ़ी क्यों हो गई? इस तरफ मेघना इशिता से बात कर रही थी। इशिता, वो दमयंती किस गुफा में है, इसका पता तो हमने लगाया ही नहीं ना। अरे यार, हम उस गांव में गए थे मृत्युंजय अमृत का सैंपल लाने। उसके बाद तू वहाँ की राजकुमारी निकली, निशिर मोलो से हमारा सामना हुआ और आखिर में तूने उन्हें महाराज की लाश देकर हमेशा के लिए वापस भेज दिया। अब इस चैप्टर को क्लोज करना यार। उस दमयंती का क्या हुआ, तू इस बारे में क्यों सोच रही है? नहीं, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए ना। ओ बहन, तू अब काम पर ध्यान दे। दमयंती तब तक जिंदा नहीं होगी जब तक तू उस गुफा में कदम नहीं रखेगी जिस गुफा में उसे रखवाया गया था। और हमें तो उस गुफा के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब न तू कभी उस गुफा के अंदर जाएगी न कभी वो वापस उठेगी। ये सुनकर